हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका वेलकम है। तो आज की वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे करेंट अफेयर से रिलेटेड हैं, इसलिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको फुल नॉलेज मिल सके और आप बेहतर से बेहतर तरीके से एग्जाम के लिए तैयारी कर सके। तो चलिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस मनाया गया, 16 जून को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अगले एमडी किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रवीण कुमार को डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कारपोरेशन ऑफ इंडियन लिमिटेड के अगले एमडी चुने गए हैं, प्रवीण कुमार को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कौन सी राज्य सरकार कुवैत अग्निकांड में मारे गए लोगों को 5 लाख रुपए की सहायता देगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल सरकार, यानी केरल राज्य की सरकार ने कुवैत अग्निकांड में मारे गए लोगों को 5 लाख रुपए की सहायता प्रदान करेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, किस राज्य सरकार ने दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान 24 घंटे खुले रखने की अनुमति दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश के सरकार ने दुकान और व्यावसायिक प्रतिष्ठान 24 घंटे खुले रखने की अनुमति दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में कौन दुनिया में नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक बना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। भारत दुनिया में नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक देश बना है, भारत देश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, किस राज्य की पुलिस ने मिशन निश्चय शुरू किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब सरकार ने मिशन निश्चय शुरू किया है, पंजाब के सरकार ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत ने भूस्खलन प्रभावित किस देश को मानवीय सहायता भेजी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पपुआ न्यू गिनी को भारत ने भूस्खलन प्रभावित मानवीय सहायता भेजी है, पपुआ न्यू गिनी देश को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में कहाँ मालाबार नदी महोत्सव आयोजित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोझीकोड में मालाबार नदी महोत्सव आयोजित किया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने किसके साथ भारतीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सांसद टीवी ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के भारतीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है इस क्वेश्चन से, तो इसको भी देख लेते हैं। भारतीय कला और संस्कृति को और अधिक लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र यानी कि IGNCA और सांसद टीवी ने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। तो इसका फिर से रिपीट कर देते हैं, भारतीय कला और संस्कृति को और अधिक लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र यानी कि IGNCA और सांसद टीवी ने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट भी देख लेते हैं, समझौता के तहत IGNCA के निर्मित कार्यक्रम सांसद टीवी पर प्रसारित किए जाएंगे, साथ ही सांसद टीवी
IGNCA के सांस्कृतिक अभिलेखागार की सामग्री का भी उपयोग कर सकेगा। चलिए तो इसका भी देख लेते हैं। और लास्ट पॉइंट है IGNCA की और से डॉक्टर सचिदानंद जोशी और सांसद टीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रजत पुन्हानी ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ICNGA की ओर से डॉक्टर सचिदानंद जोशी, ठीक है, और सांसद टीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रजत पुन्हानी ने समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में कहाँ हेमिस तसेचू महोत्सव शुरू हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख में हेमिस तसेचू महोत्सव शुरू किया गया है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है, एक दिवसीय दो समोच्चे महोत्सव लद्दाख में शुरू किया गया है, यानी कि हेमिस तसेचू महोत्सव भी शुरू किया गया है और दिवसीय दो समोच्चे महोत्सव लद्दाख में ही शुरू किया गया है। और नेक्स्ट पॉइंट भी देख लेते हैं, सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी गीतिका कौल बनी है। तो गीतिका कौल सियाचिन में तैनात है और भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बनी है गीतिका कौल। चलिए नेक्स्ट पॉइंट भी देख लेते हैं, विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण लद्दाख में किया जाएगा। तो विश्व में सबसे ऊंचा फाइटर एयरफील्ड का निर्माण लद्दाख में ही किया जाएगा। चलिए और नेक्स्ट पॉइंट भी देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, लद्दाख के सी बकथोर्न फल को GI टैग मिला है। तो सी बकथोर्न एक फल होता है, तो इसे लद्दाख में GI टैग मिला है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। और ये जितने क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट ये पॉइंट हैं, तो इन्हें भी ध्यान में जरूर रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया गया है, 15 जून को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन तिरुपति देवस्थान के नए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्यामला राव तिरुपति देवस्थान के नए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं, श्यामला राव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, किस राज्य में स्थित स्मृति वन स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को के प्रिक्स पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। तो गुजरात को यूनेस्को के प्रिक्स पुरस्कार के लिए चुना गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है, गुजरात के भुज में स्थित स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को के प्रतिष्ठित प्रिक्स वेल्स पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो गुजरात को ही यूनेस्को के प्रिक्स पुरस्कार के लिए भी चुना गया है और गुजरात के भुज में स्थित स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को के प्रतिष्ठित प्रिक्स वेल्स पुरस्कार के लिए चुना गया है। और चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं, जिसमें इसे विश्व के 7 सबसे खूबसूरत संग्रहालय में से एक माना गया है। तो इसे विश्व के 7 सबसे खूबसूरत संग्रहालयों में से एक माना गया है।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट भी देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट है, यह पहली बार है जब किसी भारतीय संग्रहालय को अपनी वास्तुकला और डिजाइन उत्कृष्टता के लिए ऐसी वैश्विक मान्यता मिली है। यानी कि भारत में पहली बार ऐसे संग्रहालय को अपनी वास्तुकला और डिजाइन उत्कृष्टता के लिए ऐसी वैश्विक मान्यता मिली है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन घुड़सवारी ने 3 स्टार ग्रेड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रुति ओरा। श्रुति ओरा घुड़सवारी में 3 स्टार ग्रेड फिक्स जीतने वाली पहली भारतीय बनी है, श्रुति ओरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, सिरिल रामाफोसा किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं? यानी कि फिर से उन्हें राष्ट्रपति बनाया गया है। तो वो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बने हैं और सिरिल रामाफोसा पहले भी राष्ट्रपति थे दक्षिण अफ्रीका के और फिर से उन्हें बनाया गया है। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी है, टो लेम को वियतनाम का राष्ट्रपति नामित किया गया है। तो टो लेम को वियतनाम का, यहाँ दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा को बनाया गया है और वियतनाम का राष्ट्रपति टो लेम को बनाया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट पॉइंट है, जॉन स्विनी को स्कॉटलैंड का प्रथम प्रधानमंत्री चुना गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, जॉन स्विनी को स्कॉटलैंड का प्रथम मंत्री चुना गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट भी देख लेते हैं, जॉन राउस मुलनी को पनामा का राष्ट्रपति चुना गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है, जोस राउल को पनामा का राष्ट्रपति चुना गया है, जोस राउल मुलनियो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट भी देख लेते हैं, आंद्रेज फ्लेकोविक को क्रोएशिया का फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। आंद्रेज फ्लेकोविक को क्रोएशिया का फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट है, इसाक डार पाकिस्तान के नए उप प्रधानमंत्री बने हैं। यानी पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इसाक डार को बनाया गया है, इसाक डार। और चलिए नेक्स्ट पॉइंट भी देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रोबो सुबियांतो को इंडोनेशिया का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। प्रोबो सुबियांतो को इंडोनेशिया का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, ब्रिटेन और किस देश ने मॉस्को स्टॉक एक्सचेंज पर सौमित प्रतिबंध लगाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका ने ब्रिटेन और अमेरिका ने मॉस्को स्टॉक एक्सचेंज पर प्रतिबंध लगाया है। अमेरिका और ब्रिटेन, और किस पे लगाया है? तो मॉस्को स्टॉक एक्सचेंज पर। और चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट भी है, अमेरिका ने भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन भेजने की मंजूरी दे दी है। अमेरिका ने भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन होता है जिसे भेजने की मंजूरी दे दी है, बेचने की मंजूरी दे दी है। चलिए और नेक्स्ट इस क्वेश्चन से नेक्स्ट पॉइंट है, स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में अमेरिका शीर्ष पर रहा। स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में अमेरिका सबसे ऊपर रहा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, भारत और अमेरिका के बीच
संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार उमरोई मेघालय में हुआ है। और फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में यूएसए शीर्ष पर रहा। फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में यूएसए शीर्ष पर रहा, यानी अमेरिका शीर्ष पर रहा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मैरीलैंड यानी कि अमेरिका में किया गया। अमेरिका में मैरीलैंड एक जगह है जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया गया। मैरीलैंड में क्वेश्चन पूछ सकता है कि भीमराव अंबेडकर का अभी फिलहाल में कहाँ उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा मैरीलैंड में, अमेरिका में। मैरीलैंड अमेरिका में वह जगह है जहाँ उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, किसके द्वारा लिखित किताब ए फ्लोइंग ऑन द आरबीआई वॉल नामक पुस्तक का विमोचन हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्पना किलावाला लिखित किताब ए फ्लोइंग ऑन द आरबीआई वॉल नामक पुस्तक का विमोचन किया गया इनके द्वारा, अल्पना किलावाला के द्वारा। ए फ्लाइंग ऑन द आरबीआई वॉल नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। चलिए, और इस क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है, आर अश्विन की आत्मकथा, जो आर अश्विन क्रिकेटर हैं, आप नाम सुने भी होंगे। आर अश्विन की आत्मकथा आई एव द स्ट्रीट एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी लॉन्च किया गया, यानी कि आर अश्विन के आत्मकथा आई एव द स्ट्रीट्स एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी लॉन्च किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट को भी देख लेते हैं। सलमान रुश्दी ने अपना स्मरण नाइफ लॉन्च करने की घोषणा की है। सलमान रुश्दी ने अपना स्मरण नाइफ लॉन्च करने की घोषणा की है। और दूरी सुब्बाराव ने जस्ट ए मर्सिनरी नामक से अपना स्मरण लॉन्च किया है। दुबरी सुब्बाराव ने जस्ट ए मर्सिनरी नामक से अपना स्मरण लॉन्च किया है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। दोनों ने एक अपना स्मरण लॉन्च किया है, दोनों ने, सलमान रुश्दी ने और दूरी सुब्बाराव ने। चलिए, और इस पॉइंट से रिलेटेड और पॉइंट है, गोटबाया राजपक्षे ने द कॉन्स्पेंसी नामक पुस्तक का अनावरण किया है। गोटबाया राजपक्षे ने द कॉन्स्पेंसी नामक पुस्तक है, उनका अनावरण किया है गोटबाया राजपक्षे ने। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। चित्रा बनर्जी ने एन ऑन कॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति नामक पुस्तक लिखी है। चित्रा बनर्जी ने एन ऑन कॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति नामक पुस्तक लिखी है। ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है कि अनकॉमन लव ऑफ द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्रा बनर्जी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, घरों की कीमतों में बढ़ोतरी के मामले में कौन शीर्ष पर रहा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मरीला घरों की कीमतों में बढ़ोतरी के लिए सबसे शीर्ष पर रहा। माने कि
मरीला में घरों की कीमत सबसे ज़्यादा बढ़ाई गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 90 है, भारतीय तैराकों ने सिंगापुर राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांस्य पदक। कांस्य पदक भारतीय तैराकों ने सिंगापुर राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में पदक जीता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारतीय तैराकों ने कहाँ पर चैंपियनशिप जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर में। सिंगापुर में जीता है। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड है, कुछ पॉइंट है, इसे भी देख लेते हैं। लिखित एसपी ने पुरुषों की 100 मीटर बेस्ट स्ट्रोक में 1 मिनट और 2 सेकेंड के समय के साथ कांस्य पदक हासिल किया। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। लिखित एसपी ने पुरुषों की 100 मीटर ब्रेक स्ट्रोक में 1 मिनट और 2 सेकेंड के समय में, यानी कि 1 मिनट 2 सेकेंड के समय में कांस्य पदक हासिल किया है। कौन किया है? लिखित एसपी ने। चलिए नेक्स्ट पॉइंट भी देख लेते हैं। धीनुधी देश सिंधु ने महिलाओं की 200 मीटर फ्री स्टाइल में 2 मिनट और 5 सेकेंड में दौड़ पूरी करके कांस्य पदक जीता है। यानी कि धीनिधि देश सिंधु ने महिलाओं की 200 मीटर फ्री स्टाइल में 2 मिनट 5 सेकेंड में दौड़ पूरी करके कांस्य पदक जीती है। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक और पॉइंट है, इसे भी देख लेते हैं। यह चैंपियनशिप पेरिस ओलंपिक के लिए अंतिम क्वालिफाइंग इवेंट है, जिसकी समय सीमा 23 जून को समाप्त हो रही है। यानी कि यह चैंपियनशिप जो श्री निधि देशसिंधु ने महिलाओं की 200 मीटर फ्री स्टाइल में कांस्य पदक जीती है, यह चैंपियनशिप पेरिस ओलंपिक के लिए अंतिम क्वालिफाइंग इवेंट है और जिसकी समय सीमा 23 जून को समाप्त हो जाएगी। यानी 23 जून को यह इवेंट समाप्त हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। पवन कल्याण किस राज्य ने नए मुख्यमंत्री बने हैं? जो पवन कल्याण है, जो साउथ में हीरो हैं, वह कौन से राज्य के उप मुख्यमंत्री बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण को बनाया गया है। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट पॉइंट है, आंध्र प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए EDX के साथ साझेदारी की है। आंध्र प्रदेश सरकार ने जो अभी उप प्रधानमंत्री बने हैं पवन कल्याण, उस राज्य के उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए EDX के साथ साझेदारी की है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। नौसेना अभ्यास मिलन का 12वां संस्करण विशाखापट्टनम आयोजित किया जाएगा। तो नौसेना अभ्यास मिलन जो है वो 12वां संस्करण है, जो कि विशाखापट्टनम में उसे आयोजित किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपये कर दिया गया है। यानी आंध्र प्रदेश के सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपये कर दिया गया है। चलिए और नेक्स्ट पॉइंट है, इस क्वेश्चन से एक और पॉइंट है, कृषि विपणन सुधारों में आंध्र प्रदेश शीर्ष पर रहा। यानी कि कृषि विपणन सुधारों में आंध्र प्रदेश की सरकार सबसे ऊपर रही। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी
ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, हाल ही में विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिएगा। और दुनिया भर में हर साल 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस यानी कि वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है। यानी कि दुनिया भर में हर साल 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस यानी कि वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 2024 मनाया जाता है और इस साल भी मनाया गया। और इस साल को मनाने का एक बड़ा मकसद है, यानी कि एक बहुत बड़ा टारगेट है, दूसरे लोगों को ब्लड डोनेशन के प्रति जागरूक करना और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस काम को करने के लिए आगे बढ़ें। यानी इस काम का एक मकसद है कि दूसरे लोगों को एक जागरूक करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ब्लड डोनेशन करें, ब्लड डोनेशन में भाग लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजीत डोभाल को। अजीत डोभाल को हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि NSA। अजीत डोभाल ने 31 मई 2024 को पहली बार NSA बने थे, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने थे। अजीत डोभाल 31 मई को 2014 में पहली बार बनाया गया था और इसके बाद 2019 में डोभाल यानी कि अजीत डोभाल का कार्यकाल 5 सालों के लिए बढ़ा दिया गया। यानी कि पहली बार जब 2024 में बने थे, उनके बाद 2019 में कार्यकाल 5 सालों के लिए बढ़ा दिया गया। किसमें? तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त में। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड और पॉइंट है, अजीत डोभाल 1968 बैच के IPS अधिकारी भी हैं और वे 1972 में इंटेलिजेंट ब्यूरो यानी कि IB में शामिल भी हुए थे। तो ये बहुत सारे इम्पोर्टेंस है। और अजीत डोभाल को वीरता के लिए 1988 में कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था। यानी कि अजीत डोभाल 31 मई 2024 को पहली बार NSA बने थे। इसके बाद 2019 में डोभाल का कार्यकाल 5 सालों के लिए बढ़ा दिया गया। 1968 बैच के IPS अधिकारी भी रहे। 1972 में इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि IB में भी शामिल हुए। अजीत डोभाल को वीरता के लिए 1988 ईस्वी में कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था। ये से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1988 ईस्वी में कीर्ति चक्र से सम्मानित किसे किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजीत डोभाल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है, वे भारतीय पुलिस पदक पाने वाले सबसे कम उम्र के अधिकारी थे। यानी कि सबसे कम उम्र में ही भारतीय पुलिस पदक दिया गया था, इन्हें सम्मानित किया गया था। और देश में NSA पद की स्थापना 1998 में की गई थी। देश में NSA पद की स्थापना 1998 में की गई थी। और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में ब्रिजेश मिश्रा सबसे पहले NSA बनाए गए थे। क्वेश्चन पूछ सकता है कि NSA की सबसे प्रथम अधिकारी कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रिजेश मिश्रा, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में यानी बीजेपी की सरकार में NSA की अधिकारी बनाए गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, क्लाउड क्षेत्र में दिग्गज कंपनी ओरेकल क्लाउड किस देश में 2 लाख छात्रों को प्रशिक्षण में मदद करेगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत देश। और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, भारत और UAE ने स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली
शुरू की है। तो भारत और यूएई भारत और यूएई एक देश है जिसने स्थानीय मुद्रा निपटान के लिए प्रणाली शुरू की है। हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी भारत करेगा, यानी 2025 में हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप किया जाएगा, वह भारत में किया जाएगा। भारत में हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 किया जाएगा। और भारत पहली बार कोलंबो प्रेसेस का अध्यक्ष बना है। भारत पहली बार कोलंबो एक देश है जो प्रोसेस का अध्यक्ष बना है। और नेक्स्ट पॉइंट है, भारत एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षणकर्ता बना है। यानी कि भारत जो एशिया महाद्वीप है उसमें सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षणकर्ता बना है भारत देश। तो ये बहुत ही प्राउड की बात है कि सबसे एशिया में इतने सारे देश हैं जो भारत विदेश फंड का आकर्षणकर्ता बना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक भारत बना। यानी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा फोन उत्पन्न बनाए जाते हैं तो उसमें भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्थान बना। भारत में सबसे ज़्यादा फोन बनाए जाते हैं दूसरे स्थान पर। और भारत के वैज्ञानिकों ने केले के छिलके से इको विंड ड्रेसिंग बनाई है। भारत के वैज्ञानिकों ने केले के छिलके से इको विंड ड्रेसिंग बनाई है। और जेल मध्य प्रदेश में भारत की सबसे बड़ी कट्टा इथेन क्रैकर परियोजना स्थापित करेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। न्यायमूर्ति सत्येंद्र सिंह को मध्य प्रदेश का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। यानी कि सत्येंद्र सिंह को न्यायमूर्ति मध्य प्रदेश का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। और भारत के सबसे बुजुर्ग थेलोथ भालू बबलू का भोपाल के चिड़ियाघर में निधन हो गया। यानी कि भालू बबलू का भोपाल के चिड़ियाघर में निधन हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, मध्य प्रदेश में देश की पहली स्वास्थ्य और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया गया। प्रसादम का उद्घाटन किया गया मध्य प्रदेश में पहली बार स्वच्छ फूड स्ट्रीट। और मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना की मंजूरी दी है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना किस राज्य में शुरू हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, कहाँ माता खीर भवानी मेला आयोजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू व कश्मीर में माता खीर भवानी मेला आयोजित किया गया है, जम्मू और कश्मीर में। और इस इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड है, ये भी इम्पोर्टेंट है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिपी गार्डन श्रीनगर में खुला है। यानी कि एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिपी गार्डन है जो बन चुका है। एशिया का सबसे बड़ा, ये से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एशिया का सबसे बड़ा गार्डन कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ट्यूलिपी गार्डन, जो कि कहाँ खुला है? तो श्रीनगर में खुला है। और उत्तर भारत के पहले सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज की स्थापना कठुआ में होगी। तो उत्तर भारत यानी कि साउथ इंडिया के पहले सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज की स्थापना कठुआ में किया जाएगा। और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया जाएगा। यानी कि जम्मू कश्मीर में ही पुलिस द्वारा ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट भी देख लेते हैं। भारतीय वायुसेना ने जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया है।
तो भारतीय वायुसेना ने जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया है और पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर बना है। यानी पीएम विश्वकर्मा जो योजना है वह लागू किया गया है, जो कि केंद्र शासित में पहला जम्मू कश्मीर बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 100 करोड़ रुपए को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 100 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश बना है। यानी कि अरुणाचल प्रदेश 100% घरेलू यानी घरों में नल जल के लिए यानी कि पानी कनेक्शन के लिए सबसे पहला स्थान हासिल कर लिया है अरुणाचल प्रदेश ने। और नेक्स्ट पॉइंट है, तवांगचू टाइटंस इंटरनेशनल कैपिंग चैंपियनशिप 2024 अरुणाचल प्रदेश में आयोजित हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है, अरुणाचल प्रदेश के आदि केकिर यानी अदरक हस्त निर्मित कालीन तिब्बती निवासियों द्वारा और वांचो शिल्प को आईजी टैग मिला है। अरुणाचल प्रदेश के आदि केकिर हस्त निर्मित कालीन तिब्बती निवासियों द्वारा और वांचो शिल्प को आईजी टैग मिला है, जीआई टैग मिला है। और पवन कुमार सेन को अरुणाचल प्रदेश का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि आंध्र प्रदेश का मुख्य निर्वाचन अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा पवन कुमार सेन को अरुणाचल प्रदेश का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है, अडानी डिफेंस और किस देश के ईजीडीई ग्रुप ने वैश्विक साझेदारी की है? इज ग्रुप ने वैश्विक साझेदारी शुरू की है। राइट आंसर हो जाएगा यूएई ने। यूएई देश ने अडानी डिफेंस और इज ग्रुप ने वैश्विक साझेदारी शुरू की है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है, मिस्र और किस देश ने मिलकर चाइंग 7 के लिए हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा बनाया है? राइट आंसर हो जाएगा बहरीन और मिस्र देश ने मिलकर चाइंग 7 के लिए हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा बनाया है। मिस्र और बहरीन देश ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है, हाल ही में कौन प्रधानमंत्री मोदी के प्रधान सचिव रहेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीके मिश्रा है जो प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधान सचिव बने रहेंगे। यानी कि पहले भी बने थे और मोदी जी के प्रधान सचिव अभी भी बनाए गए हैं पीके मिश्रा को। और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पीके मिश्रा गुजरात कैडर के 1972 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। यानी कि 1972 बैच के आईएएस अधिकारी पीके मिश्रा थे जो कि गुजरात के हैं। और 2019 में पीके मिश्रा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया था। यानी कि 2019 में पीके मिश्रा का कार्यकाल प्रधान सचिव के लिए बढ़ा दिया गया था। और नेक्स्ट पॉइंट है, पीके मिश्रा ने 2001 से 2004 तक नरेंद्र मोदी ने चीफ सेक्रेटरी के रूप में भी काम किया है जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे। यानी कि मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे तब
पीके मिश्रा चीफ सेक्रेटरी के रूप में भी काम कर चुके हैं और वे पीएम के एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रूप में भी काम कर चुके हैं। यानी कि पीएम यानी मोदी के एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रूप में भी काम कर चुके हैं। कौन कर चुके हैं? पीके मिश्रा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है 2019 में उन्हें आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सासाकावा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यानी कि 2019 में उन्हें यानी कि पीके मिश्रा को आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सासाकावा पुरस्कार सम्मानित किया गया था। और पीके मिश्रा का जन्म 11 अगस्त 1948 को उड़ीसा के संबलपुर में हुआ था। क्वेश्चन पूछ सकता है कि पीके मिश्रा का जन्म कब हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा 11 अगस्त को 1948 में उड़ीसा के संबलपुर में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है, जोमैटो ने कहाँ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? यानी कि जोमैटो जो कि डिलीवरी का काम करता है, ये एक ऐप है, ये कहाँ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में। मुंबई में जोमैटो ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है, किसे मई माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा गुडाकेश मोती और चमारी आथापसु को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है। किसे किया गया है? गुडाकेश मोती और चमारी अथापसु को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 जून को मनाया गया है। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस 17 जून को मनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है, हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? यानी कि पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? राइट आंसर हो जाएगा एस्टोनिया देश है जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में शीर्ष पर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है, किस राज्य के पूर्व राज्यपाल मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे का निधन हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल थे मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे, जो कि उनका निधन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है, इजराइल के नौसेना को किस देश से एक नया लैंडिंग क्राफ्ट मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका यानी यूएसए से इजराइल की नौसेना को एक नया लैंडिंग क्राफ्ट मिला है। किसे मिला है? अमेरिका से मिला है। और किसे दिया गया है? इजराइल की नौसेना को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 है, हाल ही में किस देश के लिए जी जिया ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन चैंपियन का खिताब जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मलेशिया देश के ली जी जिया ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता है। किसने जीता है? ली जी जिया, वो कहाँ के हैं? मलेशिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने सौर घूर्णन का नया पैटर्न खोजा है? राइट आंसर हो जाएगा चीन ने खोजा है। चीन देश के वैज्ञानिकों ने सौर घूर्णन का नया पैटर्न
खोजा है? किस देश के ने खोजा है? चीन देश के वैज्ञानिकों ने। राइट आंसर हो जाएगा चीन। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, भारत सरकार चीन की सीमा पर सड़क बनाने के लिए प्रति किलोमीटर 2 करोड़ रुपए खर्च करेगी। यानी भारत सरकार चीन की सीमा पर, जो भारत और चीन का सीमा है उस पर सड़क बनाने के लिए प्रति किलोमीटर 2 करोड़ रुपए खर्च करेगी। चीन ने जू फेडहोग को भारत में अपना नया दूत नियुक्त किया है। यानी कि चीन ने जू फेडहोंग हैं उन्हें भारत में अपना नया दूत नियुक्त किया है। और चीन ने थॉमस और उबेर कप बैडमिंटन खिताब जीता है। यानी चीन ने थॉमस और उबेर कप, जो थॉमस और उबेर कप है उसमें बैडमिंटन जीता है, खिताब जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है, चीन ने अपने स्पेसक्राफ्ट सेंझोउ 18 को लॉन्च किया है। यानी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सेंझोउ 18 को किसने लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा चीन ने किया है। चीन ने सेंझोउ 18 को लॉन्च किया है। और अंटार्कटिक वैज्ञानिक अध्ययन के लिए चीन ने क्विनलिंग स्टेशन का अनावरण किया है। वैज्ञानिक अध्ययन के लिए जो अंटार्कटिक वैज्ञानिक हैं वह अध्ययन के लिए चीन ने क्विनलिंग स्टेशन का अनावरण किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है, गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में है। गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, न्यायमूर्ति सत्येंद्र सिंह को मध्य प्रदेश का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश का लोकायुक्त नियुक्त किसे किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा सत्येंद्र सिंह को मध्य प्रदेश का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के सबसे बुजुर्ग एलोथ भालू बबलू का भोपाल के चिड़ियाघर में निधन हुआ है। तो भारत के सबसे बुजुर्ग हैं तो लोथल भालू बबलू का भोपाल के चिड़ियाघर में निधन हुआ है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, मध्य प्रदेश में देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट पसादम स्ट्रीट पदासम का उद्घाटन किया गया है। मध्य प्रदेश में देश की पहली स्वच्छ फूड स्ट्रीट पदासम का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना शुरू की है, मंजूरी दी है। मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने, यानी कि मध्य प्रदेश की कैबिनेट रानी दुर्गावती है वह अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश की कैबिनेट कौन है? तो मध्य प्रदेश की कैबिनेट रानी दुर्गावती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत और किस देश के बीच सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हुई है? राइट आंसर हो जाएगा कंबोडिया और भारत देश के बीच सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हुई है। किससे शुरू हुई है? कंबोडिया और भारत के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 है, किसने बच्चों की किताब द एडवेंचर ऑफ एंड ए मम्मा एंड फाइंड्स ए होम का
विमोचन किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आलिया भट्ट ने। आलिया भट्ट जो कि फिल्म स्टार हैं, फिल्म में काम करती हैं, बॉलीवुड में काम करती हैं, उन्होंने बच्चों की किताब के लिए द एडवेंचर ऑफ एंड ए मम्मा एंड फाइंड्स ए होम का विमोचन किया है। किसने किया है? आलिया भट्ट ने किया है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड है, कल्पना किलावाला के द्वारा लिखित किताब ए फ्लाइंग ऑन द RBI ऑल नामक पुस्तक का विमोचन भी हुआ है। कल्पना किलावाला के द्वारा कौन सा किताब हुआ है? द फ्लाइंग ऑन द RBI ऑल नामक पुस्तक विमोचन हुआ है। और नेक्स्ट पॉइंट है, सलमान रुश्दी ने अपना स्मरण नाइफ लॉन्च करने की घोषणा की है। किसने की है? सलमान रुश्दी ने अपना स्मरण नाइफ लॉन्च करने की घोषणा की है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, दुबरी सुब्बाराव ने जस्ट ए मशीनरी नाम से अपना स्मरण लॉन्च किया है। किसने किया है? दुबरी सुब्बाराव ने जस्ट ए मिशनरी नाम से अपना स्मरण लॉन्च किया है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि जस्ट ए मशीनरी नाम का स्मरण किसने लॉन्च किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दुबरी सुब्बाराव ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, गोटबाया राजपक्षे ने द कॉन्स्पिरेसी नामक पुस्तक का अनावरण किया है। किसने किया है? गोटबाया राजपक्षे ने द कॉन्स्पिरेसी नामक पुस्तक का अनावरण किया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, चित्रा बनर्जी ने एन ऑन कॉमन लव द अर्जी लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति नामक पुस्तक लिखी है। किसने लिखी है? चित्रा बनर्जी ने लिखी है। द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति नामक पुस्तक लिखी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है और आज का लास्ट क्वेश्चन है। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल रन पूरा किया, यह किस नदी पर है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर, यानी कि वर्ल्ड के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर भारतीय रेलवे ने, इंडियन रेलवे ने पहला ट्रायल रन शुरू किया, यह किस नदी पर हुआ है? क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि यह किस नदी पर हुआ। राइट आंसर हो जाएगा चिनाब नदी पर हुआ। चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल भारतीय रेलवे ने अपना पहला ट्रायल रन पूरा किया। किस नदी पे किया? चिनाब नदी पे किया। इस क्वेश्चन से रिलेटेड है, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि संगलदान रियासी ट्रेन का पहला ट्रायल रन पूरा हो गया है, जो दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब को पार करने का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि केंद्रीय रेल मंत्री के अश्विनी वैभव ने घोषणा की संगलन रियासी ट्रेन का पहला ट्रायल रन पूरा हो गया, जो दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब को पार करने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, यह पुल जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में चिनाब नदी के ऊपर 359 मीटर लगभग 109 फुट ऊपर बनाया गया था। यानी कि यह पुल जो है जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में चिनाब नदी के ऊपर, जो चिनाब नदी है उसके ऊपर 359 मीटर
यानी कि लगभग 109 फुट ऊपर बनाया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा। और जो पुल बनाया गया है वो एफिल टावर से लगभग 35 मीटर ऊंचा है, यानी कि एफिल जो टावर है उससे भी ऊंचा बनाया गया है। और कितना बनाया गया? लगभग 35 मीटर ऊंचा बनाया गया है। तो आज का सारा क्वेश्चन खत्म हो गया है, जो कि सारे करेंट अफेयर से रिलेटेड है, जो कि फिलहाल में ये घटना और सारे हुए थे। तो इसलिए मैं सारे के सारे क्वेश्चन को कवर कर चुका हूँ। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि ऐसे वीडियो आप तक पहुंच सके। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।